सीधी सड़क हादसे की सच्चाई। शिवराज सरकार से जनता का सवाल। अवैध शराब दुकान बनी सीधी सड़क हादसे की मुख्य वजह। क्या ठेकेदार समेत अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ होगी कार्यवाही। मोहनिया टनल के समीप नेशनल हाईवे में संचालित हो रही थी शराब की दुकान। मानी जा रही है जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही। घटना के बाद जागा प्रशासन। शराब दुकान को किया गया सीज और शराब दुकान की पहचान छुपाने के लिए किया गया उसमें पेंट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी बताया जा रहा धता। भले ही सुप्रीम कोर्ट एवं प्रदेश सरकार लाख नियम कानून बना ले, मगर गलत व नियम विरुद्ध तरीके से काम करने वाले लोग जिम्मेदार अधिकारियों से सांठ-गांठ कर अवैध कारोबार करने में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रहे। सभी नियमों को धता बताकर पुलिस प्रशासन की सह पर ही अधिकतर अवैध कारोबार संचालित हो रहे हैं और तब तक इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता जब तक इनकी वजह से कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण मोहनिया टनल के समीप संचालित अवैध शराब दुकान मानी जा रही है, जो नेशनल हाईवे के नियम को धता बताकर संचालित की जा रही थी। दूसरी बात, इस दुकान का लाइसेंस मोहनिया स्टैंड के लिए है, लेकिन शराब ठेकेदार पैसे कमाने की लालच में 3 शेड की अस्थायी दुकान बनाकर नेशनल हाईवे से महज 25 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकान संचालित कर रहा था, जिसकी वजह से यह भीषण सड़क हादसा हो गया। नियम तो कई बनते हैं, लेकिन इनका कड़ाई से पालन नहीं हो पाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे पर 20,000 से कम आबादी वाले गांव व कस्बों में शराब की दुकान 220 मीटर दूरी पर खोले जाने का निर्देश है और इससे ऊपर की आबादी के क्षेत्रों में नेशनल हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोलने का नियम बनाया गया है। वहीं प्रदेश की शिवराज सरकार भी प्रदेश में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने कई कठोर नियम कानून लागू की है, परंतु इनका जमीन पर कड़ाई से पालन होते नहीं देखा जाता। जिम्मेदार अपना निजी स्वार्थ साधने सभी नियम कायदों को दरकिनार कर अव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में स्वयं सहभागिता निभाते हैं। यही वजह है कि आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है और नियम विरुद्ध कार्य है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। प्रदेश में नियम तो अनेकों बनते हैं, लेकिन नियम तोड़ने वाले उससे भी आगे निकल जाते हैं। नियम तो कई बनते हैं पर उनका पालन सही तरीके से नहीं हो पाता। हाल ही में शिवराज सरकार कैबिनेट में बैठक लेते हुए प्रदेश में शराब की नीतियों में बदलाव की है, लेकिन इन बदलावों का खास असर जमीन पर हो पाना दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि नियम बनाने वाले से नियम तोड़ने वाले 2 कदम और आगे चलते हैं और हर नियम का तोड़ निकाल कर लोग अपना काम धड़ल्ले से करते रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नियम तो बनते हैं, लेकिन उनका कड़ाई से पालन करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नेशनल हाईवे पर नियम विरुद्ध अवैध तरीके से संचालित शराब दुकान यहां से गुजरने वाले अधिकारियों के साथ साथ मंत्री, मिनिस्टर व सांसद विधायकों को नहीं दिख रही थी क्या? यह अपने आप में अहम सवाल है। आपको बता दें कि सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनिया टनल के समीप नेशनल हाईवे से महज 25 मीटर की दूरी पर संचालित यह अवैध शराब की दुकान कैसे और किसकी सह पर संचालित हो रही थी, इस बात की शासन को जांच करानी चाहिए और कठोर से कठोर कार्यवाही शराब ठेकेदार के साथ जिम्मेदारों पर भी होनी चाहिए। घटना के बाद जागा प्रशासन। शराब की दुकान में पोता गया काला पेंट। स्थानीय लोगों की माने तो वहां संचालित शराब की दुकान की वजह से ही मोहनिया टनल के समीप भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सीधी जिला प्रशासन की मानी जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो टनल के किनारे संचालित शराब दुकान की वजह ही है, जिसकी वजह से यहां वाहनों का जमावड़ा लगता था। घटना के दिन भी यही हुआ। सतना में आयोजित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सभा से लौट रहे लोग वहां पर रुक गए, जिसमें से कुछ लोग सड़क किनारे संचालित शराब दुकान से शराब खरीदने लगे। इसी बीच यह सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। वहीं आधा सैकड़ा से अधिक लोग घायल हो गए। इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है। हालांकि घटना के बाद जिम्मेदारों की नींद टूटी और आनन फानन दुकान को सीज करते हुए
दुकान में पेंट पोत कर शराब दुकान की पहचान छुपाने का प्रयास किया गया और तुरंत दुकान वहां से अपने अस्थायी अड्डे पर संचालित हो गई। ये बड़ी लापरवाही नहीं तो और क्या है। जलाई गई शराब की बोतलें और डिस्पोजल। सड़क हादसे के बाद मोहनिया टनल के समीप संचालित शराब की दुकान को जहां सीज किया गया, वहीं जिम्मेदार शराब की दुकान को काला पेंट पोत कर उसकी पहचान को छुपाने का प्रयास किए। वहीं शराब दुकान के चारों तरफ फैली शराब की बोतलें एवं डिस्पोजल गिलास व अन्य गंदगी को एकत्रित कर वहीं पर जलाने का प्रयास किया गया ताकि सबूत और साक्ष्य मिटाए जा सके। आप देख सकते हैं किस तरह से शराब दुकान के चारों तरफ शराब की बोतलें और डिस्पोजल गिलास फैले हुए हैं। यही नहीं, यहाँ पर विधिवत शराब पीने की कई टपरीनुमा व्यवस्था भी बनाई गई थी जहाँ बैठकर लोग शराब पीते थे। यह बात पुलिस व प्रशासन को क्यों नहीं दिखती, या फिर पुलिस की ही सांठगांठ से यह सब चल रहा था, यह भी अपने आप में यक्ष प्रश्न है। शिवराज सरकार से आम जनता का सवाल। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के अलावा अवैध माफिया व अवैध कारोबारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही एवं बुलडोजर चलाने का दम भरने वाली सरकार इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो गई कि खुलेआम राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अवैध शराब की दुकान संचालित होती रही और किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब इतनी बड़ी घटना के बाद सरकार क्या कदम उठाती है? क्या जिम्मेदार प्रशासन और शराब ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करेगी या फिर मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाएगा? यह सवाल हर आम व्यक्ति के जहन में है, जिसका जवाब जनता सरकार से मांग रही है। एनएचआई के अधिकारी भी माने जा रहे हैं जिम्मेदार। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 जो कि रीवा से सीधी सिंगरौली की तरफ जाता है, इस मार्ग की देखरेख व व्यवस्था की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है। एनएचआई को भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन एनएचआई के अधिकारी पूरी तरह उदासीन बने रहे और लंबे समय से यहां पर धड़ल्ले के साथ अवैधानिक रूप से शराब की दुकान संचालित होती रही। सवाल यह उठता है कि क्या एनएचआई भी के अधिकारी भी पूरी तरह उदासीन बने रहे और लंबे समय से यहां पर धड़ल्ले के साथ अवैधानिक रूप से शराब की दुकान संचालित होती रही। सवाल यह उठता है कि क्या एनएचआई कभी शराब दुकानदार को नोटिस दे या फिर इस मामले को संज्ञान में लिया? यह अपने आप में अहम सवाल है। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद इतनी बड़ी घटना होने से बच जाती और शराब ठेकेदार नियमों को ठेका दिखाते हुए हाईवे से 25 फीट की दूरी पर शराब दुकान संचालित न कर पाता।